हम अब पढ़ने वाले हैं वीवीएफ के दो क्लासिफिकेशन के बारे में। जो दो क्लासिफिकेशन है, पहला क्लासिफिकेशन है गोस क्लासिफिकेशन और दूसरा है वार्जिक क्लासिफिकेशन। तो जो वार्जिक क्लासिफिकेशन है वो 1989 में दिया गया था, जबकि गोस क्लासिफिकेशन 1999 में दिया गया था। वार्जिक जो रहता है WHO और गाइडलाइंस में, UNFPA गाइडलाइंस में रिकमेंडेड होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गोस क्लासिफिकेशन की, तो ये जो बेसिकली अगर हम गोस क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बनाते हैं तो ये जो है कैनाल है, वेजाइनल कैनाल, और इसमें जो है पोस्टीरियरली ये रहा सर्विक्स है। फिर उसके बाद हम जो ये देख रहे हैं ये ब्लैडर है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अब ये जो वेजाइना है, वेजाइना में ये वेजाइना का मिड पोर्शन हो गया। तो ये क्या है? ये है मिड वेजाइनल। अगर यहाँ पे फिस्टुला होगा तो क्या होगा? मिड वेजाइनल। तो यूजुअली हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर हम मानते हैं कि मिड वेजाइनल जो एरिया होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जो रहेगा 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में जो एरिया है वो है मिड वेजाइनल एरिया। तो ये हमें याद रखना है, मिड वेजाइनल एरिया जो है। अब इसके ऊपर अगर फिस्टुला होता है, जैसे हमने देखा कि एक फिस्टुला जो है यहाँ पे हो रहा है, तो ये 3.5 सेंटीमीटर के बियॉन्ड है। तो ये जो फिस्टुला होगा, अगर हम इस फिस्टुला के बारे में अगर बात करें तो ये जो होगा इसको बोलते हैं सुपरा ट्राइगोनल फिस्टुला। सुपरा ट्राइगोनल फिस्टुला, या इसको बोलते हैं अपर वेजाइनल या हाई फिस्टुला। तो ये अगर 3.5 सेंटीमीटर के बियॉन्ड होगा। फिर जो दूसरा फिस्टुला होगा ये 2.5 सेंटीमीटर के पहले होगा। तो ये रहा 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ब्लैडर नेक आ रहा है, और ये यूरेथ्रा के पास है जस्ट। तो इसको क्या बोलेंगे? जक्स्टा यूरेथ्रल या ब्लैडर नेक। तो ये क्या है? जक्स्टा यूरेथ्रल या ब्लैडर नेक। तो ये जो रहता है ब्लैडर नेक फिस्टुला होता है या जक्स्टा यूरेथ्रल फिस्टुला होता है। तो ये यूजुअली कहाँ से कहाँ तक रहेगा? ये 2.5 से लेके ऑलमोस्ट ये 1 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअल में ये डिस्टेंस किससे होगी? ये जो रहता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस है, यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें, अगर फिस्टुला की डिस्टेंस ऑलमोस्ट अगर यहाँ से एकदम पास में होगी, अगर यूरेथ्रा के पास होगा, अगर फिस्टुला यहाँ पे बन जाता है, तो अगर यहाँ पे जो फिस्टुला होगा उसकी वजह से क्या होगा? पूरा यूरेथ्रा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो रहता है ये इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल या कंप्लीट यूरेथ्रल फिस्टुला। तो अगर हम बात करें कि हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहले अगर गोस क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें 4 टाइप के फिस्टुला होते हैं, और सबसे पहले हमें शुरू करना है मिड वेजाइनल रीजन से। तो जो मिड वेजाइनल रीजन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में। तो मिड वेजाइनल फिस्टुला जो होगा वो 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में होता है, और ये टाइप 2 होता है। तो अगर 3.5 सेंटीमीटर से ऊपर अब बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सुप्रा ट्राइगोनल फिस्टुला या हाई अपर वेजाइनल फिस्टुला। और ये कौन सा फिस्टुला होता है? ये टाइप 1 फिस्टुला होता है। तो अगर हम बात करें सबसे अच्छा रिजल्ट अगर किसका आ रहा है, तो सबसे अच्छा आएगा सुप्रा ट्राइगोनल फिस्टुला। तो जो सुप्रा ट्राइगोनल फिस्टुला होता है उसको अपर फिस्टुला, अपर वेजाइनल या हाई फिस्टुला भी बोलते हैं, और उसका रिजल्ट एक्सीलेंट रहता है। फिर अब बात करें जो 2.5 सेंटीमीटर से पहले है, हमने मिड वेजाइनल एरिया 2.5 और 3.5 के बीच में देख लिया। तो 2.5 से अगर पहले है तो उसको क्या बोलेंगे? वो कहाँ पे है? 2.5 से पहले ये वाला एरिया क्या है? हम देख सकते हैं जो ये वाला एरिया है ये क्या है? ब्लैडर नेक। तो ये ब्लैडर नेक है।
तो ये वाला जो फिस्टुला कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ब्लैडर नेक फिस्टुला या जक्स्टा यूरेथ्रल फिस्टुला। तो ब्लैडर नेक फिस्टुला, जक्स्टा यूरेथ्रल फिस्टुला, ये 2.5 से लेके कहाँ तक रहेगा, 1 सेंटीमीटर तक। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस डेवलप हो सकता है। फिर टाइप 4 फिस्टुला हम देख रहे हैं कि एकदम कहाँ है, यूरेथ्रा के पास है, एकदम यूरेथ्रा ऑब्लिटर्ड हो जाता है इससे, तो इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल या कंप्लीट यूरेथ्रल डिस्ट्रक्शन। ये टाइप 4 फिस्टुला होता है और ये यूजुअली 0 to 1 सेंटीमीटर होता है। इसमें अगर हम बात करें तो हमें कॉम्प्लेक्स सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। तो ये तो एक हो गया कि डिस्टेंस जो हम ले रहे थे, कहाँ से ले रहे थे, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर्स। तो पहला जो रहता है डिस्टेंस ऑफ द फिस्टुला फ्रॉम द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर्स। अब जो दूसरा क्राइटेरिया है इसमें होता है साइज ऑफ द डिफेक्ट। तो दूसरा अगर हम साइज की बात करें तो साइज जो रहता है यूजुअली अगर 1.5 सेंटीमीटर से कम है तो इसको S1 बोलते हैं। फिर 1.5 से 3 सेंटीमीटर के बीच में है तो S2 बोलते हैं। और फिर S3 जो रहता है वो 2 सेंटीमीटर का गैप रहता है तो 3 से 5 सेंटीमीटर और मोर देन 5 सेंटीमीटर S4 बोलते हैं। तो ये रहता है। और फिर फाइनली जो रहता है स्कारिंग देखते हैं। स्कारिंग जो रहता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, 3 क्लासिफिकेशन में होता है। माइल्ड, इसको यूज कैसे करते हैं कि जब हम फिस्टुला को जब लिखेंगे तो हमने लिखा गो टाइप 3 है, तो टाइप 3 का मतलब क्या होगा कि ये ब्लैडर नेक फिस्टुला है या जक्स्टा यूरेथ्रल फिस्टुला है। S2 का मतलब क्या होगा कि इसका साइज 1.5 से 3 सेंटीमीटर के बीच में होगा। और C2 का मतलब क्या है कि उसमें मॉडरेट स्कारिंग है। तो ये तरीका होता है फिस्टुला के लिए। तो हम बेसिकली कौन सा फिस्टुला देख रहे हैं, ये BVF फिस्टुला जो रहता है ऊपर वेसाइकल यूट्राइन भी बन सकता है और यूरेथ्रल फिस्टुला भी बन सकता है। तो अब हम बात करें वाल्जिक, तो वाल्जिक भी जो रहता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर्स के बजाय यूरेथ्रल कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म जो रहता है उससे रिलेशन में बोलते हैं। और इसमें जो रहता है बेसिकली फिस्टुला 3 टाइप के होते हैं, जबकि हम यहाँ पे 4 टाइप का देख रहे थे, इसमें 3 टाइप का होता है। तो पहला जो रहता है यूरेथ्रल कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म के रिलेशन क्या है, जबकि उसमें हम लोग क्या यूज कर रहे थे, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल यूरेथ्रल जो मीटर्स होता है। फिर दूसरा रहता है साइज जो था उसमें भी यूज करते थे, उसमें जो क्राइटेरिया होता था 1.5 2 सेंटीमीटर। और फिर तो 1.5 का मतलब क्या है कि पहले 1.5 से कम, फिर 1.5 से 3 और फिर 3 से 5 सेंटीमीटर, ये 2 ले रहे थे। तो ये हो गया 1.5 फिर 2 सेंटीमीटर। तो ये रहता है। और डिग्री ऑफ फाइब्रोसिस, तो डिग्री ऑफ फाइब्रोसिस उसमें भी ले रहे थे। तो डिग्री ऑफ फाइब्रोसिस पहले देखते हैं, तो सेम रहेगा उसमें जैसे था, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, C1 C2 C3। फिर साइज की बात करें तो साइज जो रहता है उसमें बेसिकली 4 टाइप के साइज होते थे, इसमें 3 टाइप का होता है। तो S1 जो रहेगा 0 से 2 सेंटीमीटर तक जो रहता है वो कहलाता है S1। फिर 2 से 4 सेंटीमीटर जो कहलाता है वो होता है S2। और जो 4 सेंटीमीटर के बियॉन्ड रहता है वो कहलाता है S3। तो ये क्या होगा, इसमें बेसिकली जो गैप है वो 2 सेंटीमीटर का ले रहे हैं। तो ये साइज हो गया। अब जो मेन चीज है हम ये देखते हैं वाल्जिक। तो इसमें हमने क्या देखा था, हम शुरुआत कर रहे थे मिड वजाइनल से। तो जो ये मिड वजाइनल होता है ये वाला जो रहता है यही वाल्जिक में नहीं होता है। तो इससे होगा क्या, देखते हैं। तो अगर कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म के ऊपर फिस्टुला है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सुप्रा ट्राइगोनल या हाई फिस्टुला। जैसे गोज में टाइप 1 था वैसे इसमें भी टाइप 1 होता है और ये इजी रिपेयर होता है, एक्सीलेंट रिकवरी होती है। फिर उसके बाद जो गोज में हमने पढ़ा था कि टाइप 3 जो था वो कौन सा था, गोज में टाइप 3 जो था ब्लैडर नेक फिस्टुला था। तो ब्लैडर नेक में इसमें जो फिस्टुला होगा वो टाइप 2 हो जाएगा और वो कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करता है, तो इसमें इनकॉन्टिनेंस का रिस्क रहता है। तो ये गोज में जो था टाइप 3 में हम पढ़ रहे थे कि ब्लैडर नेक फिस्टुला था। तो इसमें जो रहता है टाइप 2 मिड वजाइनल फिस्टुला को नहीं लेते हैं। फिर जो टाइप 3 रहेगा, टाइप 3 अब इसमें हम पढ़ रहे थे यूरेथ्रल डिफेक्ट सर्कमफेरेंशियल। तो अब इसमें भी कॉम्प्लेक्स जो रहेगा ऊपर यूरेट्रिक सर्कमफेरेंशियल या कंबाइंड फिस्टुला को हम लोग जो रहता है वो टाइप 3 फिस्टुला बोलते हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो टाइप 3 जो रहता है अलग ही कैटेगरी रहती है, बेसिकली उसमें कॉम्प्लेक्स फिस्टुला को लेते हैं और उसमें आइदर यूरेट्रिक फिस्टुला है तो उसको भी मानते हैं, सर्कमफेरेंशियल तो उसको भी लेते हैं, कंबाइंड भी। तो जो ये टाइप होता है वो फर्दर क्लासिफाई किया था पहला कि टाइप ए फिर बी। तो ए में क्या रहता है कि इसमें जो रहता है यूरेथ्रा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है टाइप ए में। टाइप बी में यूरेथ्रा का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो उसमें फिर B1 होता है और B2। B1 का मतलब होता है सर्कमफेरेंशियल जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो पार्शियल रहता है, जबकि B2 में कंप्लीट सर्कमफेरेंशियल इन्वॉल्वमेंट रहता है जिसके टोटल यूरेथ्रल लॉस हो जाता है। तो अगर हम बात करें कंपैरिजन की,
तो गोज में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो डिस्टेंस फ्रॉम द यूरेथ्रल मीटर, जबकि वार्जिक की बात करें तो कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म से होता है। ये बेसिकली इससे हमें पता चलता है सर्जिकल डिफिकल्टी और कॉन्टिनेंस रिस्क, जबकि वार्जिक जो रहता है वो फील्ड लेवल क्लासिफिकेशन होता है और इसमें 1 to 4 होता है वार्जिक में 1 to 3 होता है। गोज का हम लोग हॉस्पिटल और एकेडमिक सेटिंग्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जबकि वार्जिक का WHO और फिस्टुला कैंप्स में यूज़ करते हैं। और कॉन्टिनेंस जो रहता है दोनों ही बताते हैं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो।